बुजुर्गों दोस्तों, आजकल माहौल और मुआशरे में लोग जो है बात कर रहे हैं वहदानियत की। कई की बात कर रहे हैं भाई, जरा जोर से बोलें। वहदानियत की बात कर रहे हैं। बोले बस अल्लाह, अल्लाह के अलावा कुछ नहीं, सिर्फ अल्लाह, अल्लाह के अलावा कुछ नहीं। हम बोले फिर अल्लाह के अलावा कुछ भी नहीं हो तो फिर रसूल अल्लाह को मानना नहीं मानना? अरे नहीं, अल्लाह जो लेना है अल्लाह से लो, माशाल्लाह, जो लेना है अल्लाह से लो। तो मैं बोला साहब फिर आप कुरान लिए? बेशक लिया। मैं बोला वापस कर दो। बोले वो क्यों? बोले आप अल्लाह से खोड़ी लिया कुरान, रसूल अल्लाह से लिए। कुरान किससे लिए? हमको कुरान अल्लाह ने नहीं दिया, अल्लाह ने तो कुरान मदीने वाले मुस्तफा को दिया। मदीने वाले मुस्तफा ने अपनी उम्मत को अता फरमाया है। अरे अल्लाह ने नमाज नबी को दिया और गुलामों को नमाज आमिना के लाल ने दिया है। अल्लाह ने तो नबी को नमाज दिया, नबी ने कानों तक हाथ उठा के बताया गुलामों रकत ऐसा बांधते हैं, हाथ ऐसा बांधते हैं, रुकू ऐसा करते हैं, सुभान रब्बियल अजीम ऐसा पढ़ते हैं, सजदे में सुभान रब्बियल आला पढ़ते हैं, कायदे में बैठकर ये पढ़ते हैं, ये इसके बाद दरूद इब्राहिम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद ये दुआ पढ़ते हैं, फिर सलाम ऐसे फेरते हैं। जब सलाम फेरो तो ये कंधे पर देखो, फिर इधर सलाम फेरो तो ये कंधे पर देखो। ये नमाज का तरीका खुदा की कसम हमें खुदा ने नहीं सिखाया। ये नमाज का तरीका खुदा की कसम कुरान में नहीं है। ये नमाज तो मदीने वाले मुस्तफा ने सिखाया है, आमिना के लाल ने सिखाया है। ये 2 रकत को फर्ज कहते हैं, ये 2 रकत को सुन्नत कहते हैं, ये 3 रकत को वाजिब कहते हैं, ये 3 रकत को वितर कहते हैं, ये 2 रकत को फर्ज कहते हैं। ये जुमा की नमाज है, ये फजर की नमाज है, ये तहज्जुद की नमाज है, ये अव्वाबैन की नमाज है। खुदा की कसम ये खुद बंदों को खुदा ने नहीं बताया, बंदों को ये सारा तारुफ तो आमिना के लाल ने कराया है। मेरे भाई हमारे को बोल रहे डायरेक्ट अल्लाह से लो, अल्लाह से। अरे हौले अल्लाह, तेरे जैसे चिचोरे के ऊपर अल्लाह भेजेगा? तू इतना लायक हो गया, अल्लाह का कलाम तेरे ऊपर उतरेगा? तेरे ऊपर तेरे ससुरे का कलाम नहीं उतरता, अल्लाह का कलाम कहां से उतरेगा? है ना भाई? गौर करने वाली बात है मेरे प्यारे भाइयों। अंदाजा लगाओ मेरे भाई, बोलो खाली वहदानी अल्लाह। हम बोले नहीं रे दीवाने, अगर सिर्फ अल्लाह पे ही बात मुकम्मल हो जाती तो खुदा की कसम अल्लाह अल्लाह होकर खुद अपने रसूल का तारुफ नहीं कराता था। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ये मेरे प्यारे मुस्तफ़ा की सबसे ऊंची अफजलो आला शान है। प्यारे दोस्तों, ये शान ये किसी मुफ्ती या मौलाना या मुल्ला जी का कलाम नहीं है। ये वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ये कुरान है, अल्लाह का कलाम है। प्यारे मुस्तफ़ा की ये शान कि आप सारे आलमों की रहमत है। ये बात कोई सुन्नी या कोई मौलवी या कोई सैयद या कोई पीर या कोई शेख ने नहीं बताया। मेरा नबी सारे आलमों के लिए रहमत है। ये बात खालिक कायनात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बताया है, मौला करीम ने बताया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बताया कि लोगों मेरा नबी सारे आलमों के लिए रहमत है, सारे आलमों के लिए रहमत है। अब जरा गौर करने वाली बात है प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, नबी जब सारे आलमों के लिए रहमत है, नबी जब सारे आलमों के लिए रहमत है, तो मैं पूछता हूं जब अल्लाह है तो फिर अल्लाह ने नबी को क्यों रहमतुल लिल आलमीन बनाया? इसलिए बनाया क्योंकि ऐ मेरे बंदे, तू डायरेक्ट खुदा तक नहीं आ सकता, तू डायरेक्ट खुदा तक, ये तेरी शान नहीं है कि तू एंचू पेंचू पाशा होके अल्लाह तक पहुंच जाए। ये तेरी शान नहीं है कि तू एक गुनाहगार खताकार सियाकार होके अल्लाह तक पहुंच जाए। मेरे बंदे सुन, अब मैं तेरे और मेरे दरमियान
ऐसी कड़ी पैदा करता हूं जिसका एक हाथ वो है जिस पर अल्लाह का हाथ है। यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, एक हाथ वो है जिस पर अल्लाह का हाथ है और उसका एक हाथ अपनी उम्मत पर है। तो तुम उस दामने मुस्तफा को थाम लो, दामने हबीब को थाम लो कि तुम डायरेक्ट खुदा तक नहीं आ सकते। मेरे प्यारे मुस्तफ़ा को वसीला बना लो। अगर तुम मेरे नबी को वसीला बना लोगे तो फिर अब मैं तुमको नहीं देखूंगा, प्यारे मुस्तफ़ा के रुखे ज़ेबा को देखता जाऊंगा और तुम पर फजल करता चला जाऊंगा, रहमत करता चला जाऊंगा, मुआफ करता चला जाऊंगा, तौबा कबूल करता चला जाऊंगा और उस रहमतुल लिल आलमीन की रहमत का सदका तुमको भी अता करता चला जाऊंगा। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, हम डायरेक्ट सूरज तक नहीं जा सकते जी। अल्लाह तक कहां लगाए आप? डायरेक्ट आग तक नहीं जा सकते आप। नहीं, अगर आपको पानी गर्म करना है, आपको खाना पका के खाना है, डायरेक्ट आग पे रख दो, जला के खाक कर देती। इसीलिए क्या करते हैं, वो चावल को, वो खाने को, वो आटे को एक भगोने में रख के आग पे रखते। आग भगोने को गलाती, जलाती और भगोना चावल को गलाता। जब जाके हमारे पेट में नसीब होता। डायरेक्ट आग से हम मुकाबला नहीं कर सकते, डायरेक्ट सूरज से हम आंख में आंख नहीं मिला सकते। ये तो खुदा के नूर की एक तजल्ली है मेरे भाई, खिलकत खुदावंदी का एक जलवा है जिसका आप डायरेक्ट मुकाबला नहीं कर सकते। तो फिर मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जिसके नूर की तजल्ली का मुकाबला सामना हजरत मूसा नहीं कर सके, बंदा उस खुदा की तजल्ली का मुकाबला कहां से करेगा मेरे भाई। इसीलिए तो रब ने क्या किया, कहा मेरे बंदो तुम मुझ तक तो नहीं आ सकते मगर मेरे मुस्तफा तक आ जाओ, मुझ तक आने का शर्फ तुम्हें नसीब हो जाएगा। दरबारे मुस्तफा तक आ जाओ, दीदारे मुस्तफा के हकदार बन जाओ, बस तुम्हें खुदा का फजल नसीब हो जाएगा, रहमत इलाही के हकदार बन जाओगे। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जरा गौर करने वाली बात है। अब जरा जो लोग वहदानियत की रट लगाते हैं, आओ और अगर सूरे फातिहा को समझ लें तो खुदा की कसम वो कामिलो अकमल सुन्नी बन जाएंगे। वो कभी जो है बदअकीदा, बेदीन, बदमज़हब नहीं हो सकते जो सूरे फातिहा को समझ लें। आप पूछें हजरत सूरे फातिहा में आखिर ऐसी क्या चीज़ है, मैं भी तो रोज़ाना पढ़ता हूँ मगर इसमें सुन्नियत कहाँ है। आओ दोस्तों जरा देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वहदानियत का तारुफ हो रहा है। अर्रहमानिर रहीम, वहदानियत का तारुफ हो रहा है। अल्लाह की जात न सिर्फ वहदहू ला शरीक है बल्कि अल्लाह रहमान और रहीम, बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला है। तारुफ हो रहा है अल्लाह का। अल्लाह 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 तमाम आलमों का रब है। अल्लाहु अकबर। और उसी की तमाम तारीफें हैं, वही तारीफों का हकदार है। मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह का तारुफ हो रहा है, अल्लाह की अजमत बयान हो रही है, शान बयान हो रही है कि अल्लाह क़यामत के दिन का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, उसी की इबादत और उसी से मदद ली जाती है। ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। अब जरा गौर करो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, यहां पे खुदा की माबूद होने को बयान किया गया, अल्लाह रब्बुल इज्जत के खुदा होने वाली शान बयान हो रही है, रब होने वाली शान बयान हो रही है। अब आगे जरा गौर करके देखो,
यहां तक अल्लाह ताला 4 आयतों में अपना तारुफ, अपनी शान, अपनी अजमत, अपनी उलूहियत, अपनी जो है रहमानियत और अपनी रहीमियत का, और अपने मालिकी यौमिद्दीन और अपने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन होने की शान बयान किया। अब रब यहां से अंदाज़े कलाम को चेंज करता है, रब अंदाज़े कलाम को बदलता है, बदलकर बंदों से कहता है इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ मेरे बंदो आओ मेरे दरबार में ये दुआ करो कि ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, हमें सीधे रास्ते पर चला। अब तक खुदा की तारीफ बयान हो रही थी, अब दुआ करवा रहा है कि बंदो दुआ करो कि ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। अब बंदा परेशान हो गया, मौला सीधे रास्ते पर चलने की दुआ तो कर रहा हूं मगर सीधा रास्ता है क्या? ए अल्लाह क्या ये दाढ़ी वालों का रास्ता सीधा रास्ता है? ए अल्लाह ये टोपी वालों का रास्ता सीधा रास्ता है? ए अल्लाह ये हदीस वालों का रास्ता सीधा रास्ता है? ए अल्लाह ये खटके मारने वालों का रास्ता सीधा रास्ता है? ए अल्लाह ये मातम करने वालों का रास्ता सीधा रास्ता है? ए अल्लाह ये जो पैसों पर लोगों को खरीद रहे हैं क्या इनका रास्ता सीधा रास्ता है? तो रब की बारगाह से जवाब आता है बंदो खबरदार ये सब बातें मत करो, आओ मैं खुद तुम्हें तारुफ करवाता हूं। अब मेरे से ये दुआ करो। क्या दुआ करो? आगे रब ने ये दुआ फिर बंदों से करवाया। क्या? अब बंदे दुआ कर रहे हैं सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, कहा मेरे बंदो ये दुआ करो कि ए अल्लाह हमें उनके रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम किया है। किन पर? इनाम जिन पर हुआ उनके रास्ते पर चला। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब आप बंदे ये सोच रहे थे शायद दाढ़ी वालों का रास्ता, टोपी वालों का रास्ता सीधा है, उनका है, इनका है, इनका है, इनका है, पूरे 73 के पीछे पड़े थे। बंदा टेंशन में था सीधा रास्ता है किसका? तो रब ने अब दूसरी आयत में बंदों से दुआ करवाया, बंदो यूं दुआ करो ए अल्लाह मुझे उनके रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम किया। अब इनाम याफ्ता बंदों की बात आ गई। अब तक 4 आयतों में खुदा की तारीफ बयान हो रही थी मगर 6वीं आयत में अब खुदा खुदा होकर बंदों की तारीफ बयान कर रहा है, बंदों का तारुफ करवा रहा है, बंदों की तरफ बंदों की तवज्जो दिला रहा है। कह रहा है कि बंदो ये दुआ करो कि ए अल्लाह हमें उनके रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम किया है। अब बंदों ने पूछा ए अल्लाह इनाम याफ्ता बंदे कौन है? जिन पर तूने फजल किया, जिन पर तूने रहमत की, वो बंदे कौन है? तो फिर अब किसी मुल्ला या मुफस्सिर की जरूरत नहीं, अल्लाह ताला खुद इनाम याफ्ता बंदों की तशरीह कुरान पाक में बयान करता है। मौला फरमाता है उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनल नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहा है कि बंदो इनाम याफ्ता बंदे नबिय्यीन हैं, सिद्दीकीन हैं, शुहदा हैं, सालेहीन हैं। अब नमाज में क्या दुआ हो रही है? ए अल्लाह हमें उनके रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम किया। अब इसको खुलासा करता हूं और थोड़ा डीप। ए अल्लाह हमें उन इनाम याफ्ता बंदों के रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम किया। और वह इनाम याफ्ता बंदे कौन? ए अल्लाह हमें नबियों के रास्ते पर चला, ए अल्लाह हमें सिद्दीकीन के रास्ते पर चला, ए अल्लाह हमें शुहदा के रास्ते पर चला, ए अल्लाह हमें सालेहीन के रास्ते पर चला। एक दिन में बंदा ये दुआ 48 मरतबा कर रहा है। कितने मरतबा? एक दिन में 48 रकत नमाज है। कितने? 48 रकात नमाज है एक दिन में। और हर रकत में अल्लाह ने सूरे फातिहा को फर्ज करके रखा है, पढ़ना ही पढ़ना है सूरे फातिहा। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। मौलाना साहब पढ़े, मैं बोला ठहरो 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 ठहरो, आगे नको जाओ, तुम रुको। तुम जुम्मे में अब भी बयान करके बोले खाली अल्लाह 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 बोले, फिर नमाज में ठहर के ये सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम क्या है रे भाई? कुरान है। अरे नादान, कुरान को समझ तो सही, कुरान में आखिर है क्या?
अल्लाह बंदों से दुआ करवा रहा है, अल्लाह इनाम याफ्ता बंदों के रास्ते पर चला। अगर बंदों की जरूरत नहीं होती, अगर इनाम याफ्ता लोगों की जरूरत, कौन इनाम याफ्ता? नबी और सालेहीन, नबी और औलिया की जरूरत नहीं होती, तो फिर खुदा की कसम खुदा पूरी 7 आयतों में सिर्फ अपनी तारीफ बयान करता, इनाम याफ्ता बंदों का जिक्र हरगिज नहीं करता। जिक्र करवा भी रहा है और दिन में 48 मर्तबा हर मुसलमान से पढ़ा भी रहा है। पढ़ा के बंदों को बता रहा है, बंदो खुदा तक पहुंचने के लिए इन इनाम याफ्ता बंदों के साथ होना जरूरी है। अब आइए जरा एक छोटा सा और आपको खुलासा कर देता हूं ताकि ईमान की मजबूती और अहले सुन्नत क्या है आपको समझ में आ जाए। जरा देखो, नमाज में दुआ हो रही है, ए अल्लाह नबियों के रास्ते पर चला, सिद्दीकीन के रास्ते पर चला, शुहदा के रास्ते पर चला, सालेहीन के रास्ते पर चला। जरा गौर करो, ये नबियीन में, अब मैं सारे नबियों के नाम तो नहीं गिन सकता, सारी फेहरिस्त तो आपको नहीं बता सकता, मगर हां इतना जरूर बता सकता हूं कि सारे नबी के नाम तो यहां नहीं बता सकता, मगर नबियों के सरदार का नाम तो बता सकता हूं। नबियों का सरदार कोई और नहीं, मेरा और आपका आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह अल्लाह, सिद्दीकीन के सरदार हजरत सैयदुना अबू बकर सिद्दीक है, शुहदा के सरदार हजरत सैयदुना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु है, और सालेहीन के सरदार हजरत सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जीलानी, महबूब सुबहानी, खुतुबे रब्बानी, पीरे लासानी सरकार गौसे आजम है। अब नमाज में क्या दुआ हो रही है? ए अल्लाह हमें रसूल अल्लाह के साथ चला, ए अल्लाह हमें रसूल अल्लाह के रास्ते पर चला, हजरत अबू बकर सिद्दीक के रास्ते पर चला, ए अल्लाह हमें इमाम हुसैन के रास्ते पर चला, ए अल्लाह हमें गौसे आजम के रास्ते पर चला। अल्लाह 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 अल्लाह। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम हेडिंग है मेरे भाई, उसका खुलासा करते चले गए तो खुदा की कसम सालेहीन से मुराद औलिया अल्लाह, मुत्तकी, परहेजगार।